दोस्तों, अगर आप 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में बड़े हुए हैं, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि उस दौर में धर्मेंद्र का नाम ही बॉक्स ऑफिस की गारंटी माना जाता था। लगभग हर महीने उनकी कोई न कोई नई एक्शन फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देती थी। दर्शक भी बिना ज्यादा सोच विचार किए सिर्फ धर्मेंद्र का नाम देखकर टिकट खरीद लिया करते थे। उस समय की खास बात यह भी थी कि धर्मेंद्र एक साथ इतनी सारी फिल्मों में काम कर रहे थे कि कई बार वह कहानी तक पूरी नहीं सुनते थे। निर्माता उनसे फिल्म की कहानी से ज्यादा उनकी तारीखें और फीस की बात करते थे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो धर्मेंद्र फिल्म के लिए तुरंत हाँ कर देते थे। यही वजह थी कि लेट 80 के दशक और शुरुआती 90 के दौर में उनकी कई मसाला एक्शन फिल्में लगातार रिलीज होती रहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक फिल्म की, जिसका नाम है नाकाबंदी। एक ऐसी फिल्म जिसने धर्मेंद्र और श्रीदेवी को पहली और आखिरी बार एक दूसरे के अपोजिट पर्दे पर पेश किया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले भी धर्मेंद्र और श्रीदेवी कई फिल्मों में साथ दिखाई दे चुके थे, लेकिन उन फिल्मों में दोनों की जोड़ी नहीं बनाई गई थी। सल्तनत, वतन के रखवाले, सोने पे सुहागा और फरिश्ते जैसी फिल्मों में दोनों साथ जरूर थे, लेकिन रोमांटिक जोड़ी के रूप में नहीं। नाकाबंदी ही वो इकलौती फिल्म बनी जिसमें धर्मेंद्र और श्रीदेवी एक दूसरे के अपोजिट नजर आए, और यही बात इस फिल्म को बॉलीवुड के इतिहास में खास बना देती है। आज इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 35 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। हो सकता है कि नई पीढ़ी के बहुत से दर्शकों ने इस फिल्म का नाम भी न सुना हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसका टाइटल सॉन्ग नाकाबंदी बोल दूं, तो यकीन मानिए आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी, क्योंकि यह गाना आज भी उतनी ही ऊर्जा के साथ डीजे पर बजाया जाता है जितना उस दौर में बजता था। खासकर होली के मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये गाना किसी त्योहार की पहचान बन चुका है। होली के दिन जब लोग रंगों में सराबोर होकर सड़कों पर निकलते हैं, बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं और सड़कें लोगों से भर जाती हैं, तब इस गाने की धुन पूरे माहौल को झूमने पर मजबूर कर देती है। बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, इस गाने की बीट सुनते ही हर कोई अपने कदम थिरकाने लगता है। इस शानदार गीत को अपनी दमदार आवाज दी थी उषा उत्थुप ने, जिनकी अनोखी आवाज ने इस गाने को एक अलग ही पहचान दी। इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब ये गीत बजता है, तो ऐसा महसूस होता है मानो यह अभी अभी रिकॉर्ड किया गया हो। यही किसी गाने की सबसे बड़ी सफलता होती है। अब अगर फिल्म की बात करें तो इसे अपने समय में बड़े स्तर पर बनाया गया था। निर्माता ने इसमें उस दौर के कई लोकप्रिय सितारों को एक साथ जोड़ा था। धर्मेंद्र और श्रीदेवी के अलावा चंकी पांडे और सोनम को अहम भूमिकाओं में लिया गया। वहीं खलनायक के रूप में अमरीश पुरी और सदाशिव अमरापुरकर जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे। इनके साथ अनुपम खेर, राकेश बेदी और बीना बैनर्जी जैसे कलाकारों ने भी फिल्म को मजबूत बनाया। फिल्म का निर्देशन किया था 80 के दशक के सफल निर्देशक शिबू मित्र ने, जिनका नाम उस समय एक्शन फिल्मों की सफलता की गारंटी माना जाता था। इससे पहले वह इंसाफ मैं करूंगा, इल्जाम, आग ही आग, पाप की दुनिया, गुनाहों का फैसला और कई सफल फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे। खास बात यह थी कि साल 1987 में आए आग ही आग में धर्मेंद्र और चंकी पांडे की जोड़ी ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। उसी सफलता को दोहराने के इरादे से शिबू मित्र ने एक बार फिर इन दोनों कलाकारों को नाकाबंदी में साथ लिया। फर्क सिर्फ इतना था कि आग ही आग में चंकी पांडे धर्मेंद्र के बेटे बने थे, जबकि इस फिल्म में उन्हें धर्मेंद्र का छोटा भाई बनाया गया। फिल्म के निर्माता थे पी.एम. जैन और संगीत की जिम्मेदारी संभाली थी डिस्को किंग बप्पी लाहिरी ने, जिन्होंने इस फिल्म के लिए कुल 6 गाने तैयार किए। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ टाइटल ट्रैक नाकाबंदी, जिसने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी। इसके अलावा मैं लगती हूँ श्रीदेवी जैसी गीत भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। वहीं मैं हूँ नॉटी गर्ल, सुन 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 मेरी सोनी, प्यार किया है और कई तर गए जैसे गीत भी फिल्म का हिस्सा थे। इन सभी गानों के बोल अनजान ने लिखे थे और आवाज दी थी उषा उत्थुप, शैलेंद्र सिंह, शब्बीर कुमार, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, महेंद्र कपूर और आशा भोसले जैसे मशहूर गायकों ने। फिल्म का संगीत उस समय खूब पसंद किया गया और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी साबित हुआ। अगर बजट और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो नाकाबंदी लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी। फिल्म को करीब 110 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। भारत में इसने लगभग 3 करोड़ 18 लाख रुपए और दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ 95 लाख रुपए का कारोबार किया। हालांकि इतनी बड़ी स्टारकास्ट और ऊंची उम्मीदों के मुकाबले ये कमाई बहुत बड़ी नहीं मानी गई, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इसे औसत यानी एवरेज फिल्म का दर्जा मिला। उस समय करीब 47 लाख दर्शकों ने सिनेमाघरों में जाकर यह फिल्म देखी थी और साल 1990 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में ये 11वें स्थान पर रही। उसी साल पहले नंबर पर दिल, दूसरे पर घायल, तीसरे पर आज का अर्जुन, चौथे पर अग्निपथ और 5वें स्थान पर कृष्ण कन्हैया जैसी फिल्में थीं।
आज IMDb पर नाकाबंदी को 4.6 की रेटिंग मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, और इन्हीं अनसुने किस्सों की वजह से आज भी यह फिल्म पुराने सिनेमा के शौकीनों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। दोस्तों, फिल्म नाकाबंदी से जुड़ा सबसे दिलचस्प किस्सा इसकी शूटिंग के दौरान हुआ था, जिसे उस समय फिल्मी पत्रिकाओं ने भी काफी प्रमुखता से छापा था। दरअसल फिल्म का एक सीन फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूट किया जा रहा था। इस सीन में श्रीदेवी को सदाशिव अमरापुरकर के किरदार से फ्लर्ट करना था, जबकि धर्मेंद्र को कुछ दूरी पर बिल्कुल शांत बैठकर यह सब देखना था। पूरी यूनिट तैयार थी, कैमरे अपनी जगह लगाए जा चुके थे, लाइट्स ऑन थी, डायरेक्टर शिबू मित्र ने एक्शन कहा और शूटिंग शुरू हो गई। श्रीदेवी ने अपने किरदार के मुताबिक सदाशिव अमरापुरकर से बातचीत शुरू की, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धर्मेंद्र अपनी जगह से उठे और बिना किसी इशारे के सीधे सदाशिव अमरापुरकर के पास पहुंचे और उन्हें जोरदार मुक्का मार दिया। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, इसलिए सदाशिव अमरापुरकर पूरी तरह हैरान रह गए। भूसा असली था और उन्हें हल्की चोट भी लगी। वहीं कैमरे के सामने ये सब इतना वास्तविक दिखाई दिया कि सेट पर मौजूद कई क्रू मेंबर्स ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि यह सीन का हिस्सा है और बहुत शानदार शॉट बन गया है। लेकिन कैमरे के पीछे बैठे डायरेक्टर शिबू मित्र बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने तुरंत कट बोला और धर्मेंद्र के पास जाकर पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब धर्मेंद्र को एहसास हुआ कि वह किसी दूसरी फिल्म का सीन याद करके अभिनय कर बैठे थे, क्योंकि उस समय वह एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। अलग अलग किरदार, अलग अलग डायलॉग और अलग अलग एक्शन सीक्वेंस के बीच कभी कभी कलाकार भी उलझ जाते हैं। धर्मेंद्र ने तुरंत सदाशिव अमरापुरकर से माफी मांगी और सदाशिव अमरापुरकर ने भी बड़ी सहजता से उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि वह समझते थे कि इतना व्यस्त कलाकार कभी कभी ऐसी गलती कर सकता है। यही वजह है कि यह घटना आज भी फिल्म से जुड़े सबसे चर्चित किस्सों में गिनी जाती है। इसी तरह फिल्म के मशहूर गीत मैं लगती हूँ श्रीदेवी जैसी के पीछे भी एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। इस गाने के लिए कमालिस्तान स्टूडियो में एक भव्य सेट लगाया गया था। शुरुआत में डायरेक्टर का प्लान ये था कि जब जब श्रीदेवी किसी अभिनेत्री का नाम लेंगी, उस समय स्क्रीन पर उस अभिनेत्री की तस्वीर दिखाई जाएगी। पहले इस गाने की शूटिंग भी इसी तरह हुई, जहां रेखा, हेमा मालिनी, आशा पारेख और दूसरी अभिनेत्रियों के नाम आने पर उनकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दिखाई गईं। लेकिन जब पूरा गाना एडिट होकर तैयार हुआ तो शिबू मित्र को उसमें वह आकर्षण महसूस नहीं हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके बाद एडिटर ने एक और प्रयोग किया और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की जगह रंगीन तस्वीरें लगा दी, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। तभी श्रीदेवी ने डायरेक्टर को एक ऐसा सुझाव दिया जिसने पूरे गाने की शक्ल ही बदल दी। उन्होंने कहा कि तस्वीरें दिखाने के बजाय अगर वह खुद हर अभिनेत्री के अंदाज और वेशभूषा में नजर आए तो गाना कहीं ज्यादा प्रभावशाली लगेगा। शिबू मित्र को यह आइडिया तुरंत पसंद आ गया। फिर पूरे गाने की दोबारा शूटिंग की गई और श्रीदेवी अलग अलग अभिनेत्रियों के गेटअप में नजर आई। इतना ही नहीं, उन्होंने शोले के मशहूर किरदार गब्बर सिंह का रूप भी धारण किया। उसी अंदाज में डायलॉग बोले। उस हिस्से में मैकमोहन और विजू खोटे भी दिखाई दिए। यही वजह है कि यह गाना आज भी देखने में बेहद मनोरंजक लगता है। फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा फिल्मिस्तान स्टूडियो, फिल्म सिटी और कमालिस्तान स्टूडियो में पूरा किया गया था, क्योंकि फिल्म मल्टीस्टार थी। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही पुराने बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां और दिलचस्प किस्से हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।